हाँ तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मुख्तियार अवान साहब, जो पाकिस्तान नेशनल गोल्ड मेडल रह चुके हैं। आज इनसे बात करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं आवाम के और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो वो इनसे हम पूछेंगे। पहले तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। और दुआएं भाइयों की। माशाल्लाह से। अच्छा मुख्तियार भाई, मैं आपसे पहले तो आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगा कि भाई हमें अभी तक, तो मुझे जहाँ तक पता है ना, आप सिंध रह चुके हैं, माशाल्लाह मिस्टर सिंध रह चुके हैं और नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं ना। तो आप हमें बताएं, आपने कितने टाइटल जीते हैं अभी तक? अल्लाह का शुक्र है बहादुर भाई, मैंने 2008 सखर, माशाल्लाह 2010 में मैं सुपर सखर, माशाल्लाह। और मैं 3 टाइम सिंध गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। और उसके अलावा 2014 में मैं मिस्टर सिंध, और उसके बाद मैं 2017 में मिस्टर पाकिस्तान मसलमेनिया रनर अप रह चुका हूँ कराची में। उसके बाद मैं 2018 में मिस्टर पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूँ 75 किलोग्राम में। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार, इतनी स्ट्रगल यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया आपको तकरीबन बॉडी बिल्डिंग में? मतलब कितना अरसा गुजर गया बॉडी बिल्डिंग में आपको यहाँ तक? बहादुर भाई, स्ट्रगल करते करते मुझे तकरीबन आज 17 साल हो गए। अल्लाह, और क्या ही बात है। ये 17 साल की मेहनत है। और आज अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, हिम्मत की है, कभी हिम्मत नहीं आ रही। काफ़ी मुश्किलात भी लाइफ में आई, काफ़ी लोगों ने डिमोटिवेट करने का भी अच्छा, किया। मैंने ये सुना है कि यार बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये उल्टी सीधी बातें चल रही होती हैं कि भाई कोई 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 बॉडी बिल्डर बिल्कुल पढ़ा हुआ लिखा लिखा नहीं होता या कुछ होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में ये कहूँगा कि बहादुर भाई, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तालीम भी और एक बंदा अच्छा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी। क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान में या एशिया में तकरीबन जितने बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन वो कम तालीम याफ्ता हैं। हर बॉडी बिल्डर इतना पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ये कि इसके लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तालीम भी और बॉडी बिल्डिंग भी। वो इसलिए कि अगर आप पढ़े लिखे हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, तो आप अपनी फीलिंग्स कैसे अपने स्टूडेंट को शेयर करोगे? हाँ, कि ये बात नोट करने के लिए गौर से सुनिएगा। ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही अपने स्टूडेंट को बता सकता है कि ये डाइट लेने से, इतनी मिकदार में लेने से आपके साथ ये फीलिंग होगी, ये सप्लीमेंट्स खाने से आपके साथ ये फीलिंग्स होगी। पढ़ा लिखा आपको सिर्फ पढ़ के बता देगा, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करेगा? इसके लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी सही, है। मतलब ये बात है कि सिर्फ डिग्री वाला बंदा भी इस फील्ड में नहीं चल सकता, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई इस टाइम पे तुम्हें इतना गुस्सा भी आ सकता है, इतना पेन भी हो सकता है और ये भी हो सकता जी है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही वो है। सिर्फ वो बोलेगा कि भाई ये लगाना है, ये करना है, ये करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही होगा जो अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। ये बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, खैर से आपकी शादी हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। यार, बहुत से इश्यूज़ से एक इशू और निकल के आए, आवाम का सवाल है, मेरा कोई पर्सनल सवाल नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद आपकी फील्ड का बंदा हूँ। जी जी। कि बॉडी बिल्डर जो है ना, अक्सर बॉडी बिल्डर मतलब के आवाम के हिसाब से ना, कि ज़्यादा गेम लगाने से वो नामर्द हो जाते हैं, उनको बच्चे नहीं होते। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कि ये एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वर्ल्ड लेवल से लेके एशिया लेवल तक जितने तकरीबन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे ही हैं। 4-4 5-5 बच्चों के बाप हैं। और दूसरी बात है कि अपनी सिटी सखर शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, मैं हूँ या मेरे साथ के काफ़ी बॉडी बिल्डर हैं, माशाल्लाह आप भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी बच्चे हैं, सबके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है और लोगों ने इसका एक इशू बनाया बंदों हुआ को है। क्या मिलता है ऐसी चीज़ें फैलाने में? मतलब अब ये वो मेरे हिसाब से ये वो वाले बंदे होंगे जो खुद नहीं कर सकते और दूसरों को भी ना करने देते हैं कि भाई हमारा दोस्त भी आगे ना बढ़े, साला हम नहीं बढ़े ना तो ये भी नहीं बढ़ना चाहिए साला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बस वो डिमोटिवेट करना हो तो किसी को, तो उसको ऐसे अभी देखो ना, इतनी पुरानी बात अभी तक बॉडी बिल्डिंग फील्ड में घूमती रहती है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, बुढ़ापे में आपकी बॉडी लटक जाएगी, ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो यार एक कॉमन सेंस की बात है। पहले आप खाते थे 10-10 किलो मक्खन, जी असली घी, ठीक है, आप तब वो खाते थे, वो निकलेगा कहाँ, वो तोंदा ही बनेगा ना यार। और क्या, और पहले के दौर में आप ये देखो, पहले के दौर में लाइफ में और अभी की लाइफ में बहुत फ़र्क है। ना तो आपके पास ये टच मोबाइल थे, ना तो आपके पास कुछ और था। अगर उस हिसाब से अगर लाइफ चेंज हुई उस तरफ टेक्नोलॉजी में, तो इधर भी लाइफ चेंज हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक न्यूज़ें होती हैं। अगर किसी को डिमोटिवेट करना होता है तो दोस्त जो हैं, बोलेंगे दोस्त भाई लटक या कोई जाएगा, ये हो रिश्तेदार जाएगा, या वो हो जाएगा। मोहल्ले के कुछ ऐसे हालांकि जो जलने डॉक्टर वाले हैं, हालांकि वो डॉक्टर इस खुद तरह बोलते की हैं। बातें करते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में आया, ऐसी मुश्किलात हमें भी आई, हमारे सामने भी आई, काफ़ी लोगों ने हमें भी डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि डॉक्टर खुद बोलते हैं अगर आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने हैं तो आपको स्क्वाट लगानी पड़ेगी, डेडलिफ्ट लगानी पड़ेगी और बकाया कुछ और वर्कआउट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। अगर यकीन नहीं तो किसी भी आप न्यूट्रिशनिस्ट या किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेगा। तो मुझे ये समझ में ना, बंदे क्यों बोल देंगे भाई ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बस ये हो वो जाएगा। यही है, आप वाली बात है, अगर जो खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को डिमोटिवेट करना है कुछ ना कुछ करके कि भाई ये छोड़े, इस चीज़ से दूर भागे, हमारे साथ घूमे फिरे। अक्सर तकरीबन मैं ये देखा है कि ये फ्रेंड ही ज़्यादातर इस चीज़ का इशू बनाते हैं। अगर आपकी दोस्ती में 10 बंदे हैं, उसमें से एक बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो 9 नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर उसको रोक टोक करते हैं कि जिम नहीं जाओ, कुछ मिलता नहीं है, चल छोड़ मेरे साथ, चल चल छोड़ो, अबे छोड़, कहीं चल चाय के होटल चाय पे बैठते हैं, चाय कहीं पीते, बैठते हैं। सिगरेट पीते हैं, ऐसा तो इस चल तरह लूडो का, खेलते हैं, हाँ, छोड़ तो इसको। ये आजकल दोस्ती डिमोटिवेट कर, ज़्यादातर दोस्ती करते हैं। हाँ ये तो है। और ये गेम थोड़ा ऐसा है कि इसमें जेलिसीपन कुछ ज़्यादा ही है, तो दोस्त भी इस चीज़ को बहुत कम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये दोस्तों की क्या गलतफहमी है। ये तो नहीं कि ये भाई हमारी गर्लफ्रेंड ना छीन ले? तक ये भी हो सकता है, ये भी आपकी बात ठीक है, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर जो होगा उसका एक अपना ही लुक होता है, उसको काफ़ी लोग लाइक करते हैं और आजकल इस चीज़ का ट्रेंड हो गया। अच्छा, इस बात पे ना मेरे इस टॉपिक पे ना एक और बात निकल गया यार। जब आप वो ये मर्दी बात फैलाते हैं ना कि भाई बच्चे नहीं होते, ये नहीं होते, जी। हालांकि लेडीज़ को बॉडी बिल्डर ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्यों पसंद है यार? खुद सोचो अंग्रेज़, अबे यार क्या बोले बंदा यार, ये तो खुद सोचना चाहिए कि लेडीज़ को क्यों पसंद है, किस वजह से पसंद है। कोई तो चीज़ होगी, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मेरा चैनल करप्ट हो जाएगा। तो सोचो खुद। सर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ऐसे ना? ही है। आप देखो ना, अब तकरीबन आपके जिम में अगर 200 लड़का है, उसमें से 150 लड़का तकरीबन इसी वजह से एक्सरसाइज कर रहा है आजकल के, मुझे गर्ल्स पसंद करें, मुझे लाइक करें। और अपना कॉलेज में, सेंटर्स में तकरीबन, और आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, ये लाइफस्टाइल है और बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्ल्स के लिए करो, अपने लिए करो, अपनी हेल्थ के लिए यार, अपनी हेल्थ बीमारियों के से लिए बंदा करो, बंदा सेहत के अच्छा लिए खा रहा करो। होता है। अच्छी चीज़ें खाता है बंदा, इसमें एक बंदे की अच्छी गुड लुक हो जाती है, अच्छी पर्सनैलिटी हो जाती है, वो अच्छे ख्यालात का मालिक हो जाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आजकल। अच्छा, ये एक सवाल और करूँगा कि जो अगर आपके पास 100 बंदे आ रहे हैं जिम में, जी जी, ठीक है, तो कितने बंदे शौक से आते हैं या कितने बंदे दिल टूटने की वजह से आते हैं और कितने बंदे सिर्फ घर वाला के जाते हैं, अबे हो जा एक्सरसाइज करके आ, घर पे वेला बैठा हुआ है। तकरीबन 50% तो इतना ट्रेंड आ गया है, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग शौक से आ रहे हैं। हाँ। और उसमें से आप 20% ये कह लें कि उनको अपने पेरेंट्स, वालिद, माँ बाप बोल रहा है कि आप जिम जाओ, ज़रूरी हो गया है, अवेयरनेस आ गई है, यूट्यूब इंटरनेट का दौर है, सबको पता है, तो काफ़ी रुझान बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है। हाँ, तो मुख्तार भाई अभी ये बताइए कि हम बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि आप रेगुलर डाइट क्या खाते हैं जब आप ऑफ सीज़न होते हैं, मतलब मुकाबला नहीं कर रहे होते? मेरी रेगुलर डाइट बहादुर भाई, सुबह नाश्ते में तकरीबन 8 अंडे हैं और उसके अलावा पीनट बटर है डाइट में, और क्या कहते हैं अपना चेटर चीज़ के स्लाइस आते हैं, वो मैं तकरीबन 2 से 3 लेता हूँ, और उसके अलावा 2-3 चम्मच पाइनएप्पल के ले लिए। फिर दोपहर को तकरीबन आधा किलो कीमा ना बीफ, और उसके साथ वाइट राइस चावल,
और अपना क्या कहते हैं उसके साथ एक प्लेट ग्रीन सैलेड होती है, उसके तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद मैं तकरीबन हाफ़ kg दही ले लेता हूँ। फिर तकरीबन उसके 2 घंटे बाद मैं 10-12 बनाना केले। फिर जब मैं वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ रात को, तो उससे पहले मैं जो है स्वीट पोटैटो आलू इस चीज़ की लोडिंग करता हूँ। और उसके बाद वर्कआउट करने के बाद फिर मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, जिसमें से मैं चिकन तकरीबन 1 kg लेता हूँ। अच्छा, और एक और सवाल। जी, जी। अभी सोच रहे होंगे भाई, लोग ये सोच रहे होंगे ये सवाल कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। क्या स्टेरॉइड के बगैर बॉडी बन सकती है? डिपेंड करता है आपके शौक़ पे। हाँ। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मतलब दूसरे स्टेज पे आने के लिए आपको ये हाँ, लगाना लेनी पड़ेगा। पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं टाइटल्स जीतूँ और मेरी बिल्कुल लीन बॉडी हो, मैं प्रोफेशनल, मुझे लाइफ चूज़ करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाह रहे, आप चाहते हो कि मेरा शौक़ है कि बस मैं फ़िटनेस करूं, मेरी एक अच्छी हेल्थ हो, मैं शर्ट्स पहनूं अच्छा लगूं, कपड़े पहनूं अच्छा लगूं, फिट रहूं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट्स है, आप स्टेरॉइड ना लें। हाँ, तो आपने सुन लिया, और ऊपर से लाइट भी चली गई है। यार हमारे यहाँ लोड शेडिंग का बुरहान चल रहा है, हम क्या करें, हम किधर जाएं, किस पे टक्कर मारें, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी बैटरी भी लो हो जाएगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग कहाँ से करूँगा, ये समझ में नहीं आ रहा। खैर आगे बढ़ते। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, एंगल सही आ रहा है भाई? ठीक है, हाँ अब सही है। हाँ यार मुख्तार भाई, एक और सवाल है आपसे जी, कि यहाँ इस जिम की मसरूफियात के अलावा आप क्या और क्या करते हैं? और अगर आप यहाँ इस प्रोफेशन में आपको किस किस ने सपोर्ट किया और किस किस ने टांग खींची? हाँ बहादुर भाई, आपको तो पता है, इसमें ये है कि मैं जिम के अलावा फ़िलहाल फ्री हूँ, मैं कुछ वो जॉब वगैरह कुछ नहीं करता, मैं पर्सनल ट्रेनर ही हूँ जिम में। और दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अदील शेख मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हाँ। तो उन्होंने मुझे ये एक जिम बना के दिया सखर में। बल्कि जिम क्या बना के दिया, उन्होंने एक मेरे पे एहसान किया। उन्होंने कहा कि ये जिम ही आपका है, आप इस काबिल हो, आप इस जिम को चलाओ। और उनका ये बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत तब्दीली दी मुझे, बहुत बहुत। और बहुत मुझे आगे तक ले गए। और समझ लो कि इस टाइम मैं यहाँ पे, एक तो अल्लाह की मेहरबानी है, पहले अल्लाह, और उसके बाद मैं जो कुछ हूँ तो उन लोग, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और अभी तक वो करते हैं मुझे सपोर्ट। अच्छा, ये यार अदील भाई, मैं खुद भी पर्सनली उनको जानता हूँ, वो ग्रेट बंदे हैं माशाल्लाह से। बाकी ये है कि उसके अलावा और कोई दोस्त जिसने सपोर्ट किया आपको? नहीं ऐसा यहाँ टांगे खींची हैं सिर्फ। तकरीबन टांगे खींची हैं सब ने। काफ़ी दोस्तों ने लाइफ में ऐसा भी हुआ, डिमोटिवेट करने की भी कोशिश की कि कंपटीशन छोड़ दो, कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं मिलता, ये है वो है। हालांकि वो खुद प्रोफेशनल रह चुके हैं, हाँ, लेकिन क्या है वो इस चीज़ से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो पता नहीं, हर मतलब इंसान वो की जो एक अपनी एक वो ये चाह मजबूरी रहे होंगे है जो हमने नहीं किया वो ये भी ना ना करें। करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक अच्छा शौक़ को अच्छा, कंटिन्यू आपका रखा। अगला टारगेट कौन सा? लास्ट सवाल है, क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है बिल्कुल, कभी भी बंद हो चुकी है। तो आपका अगला टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट बहादुर भाई इंशाल्लाह 2022 में मिस्टर पाकिस्तान का मेरा माशाल्लाह, टारगेट इंशाल्लाह है। अव्वल और खैर। दुआ करो कि अल्लाह मुझे कामयाब करे आमीन सुम्मा इस आमीन। चीज़ में। मेरी ख्वाहिश भी है और मेरा शौक़ भी है कि मैं एक सखर सिटी में एक मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ लेके आऊँ। इंशाल्लाह और अव्वल इस टाइम खैर। जो फ्रेंड मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे जो है अपना दुआ में याद रखें। दुआ में याद रखें, मेरे लिए दुआ करें कि मैं मिस्टर पाकिस्तान जीतूँ इंशाल्लाह 2022 इंशाल्लाह में। अव्वल खैर, अल्लाह आपको कामयाब करेगा हाँ, इंशाल्लाह अव्वल खैर। हमारी सब की दुआएं आपके साथ है, हमारे जी। ऑडियंस की दुआएं आपके साथ है। आपने बहुत अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। तो यार मुख्तियार भाई को दुआ में याद रखिएगा, और जो बातें इन्होंने शेयर की हैं आज हमारे साथ, इनको नोट कर लें। ये को मतलब बहुत मुश्किल से बंदा बातें जी, शेयर करता बिल्कुल। है, बहुत मुश्किल से बंदा बातें शेयर करता है। और 17 साल जिस बंदे ने फील्ड को दिए हैं ना, तो उसने एक सोच समझ के ही बोला होगा, सोच समझ के ही बताया होगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो एवं ही ना हवाल नहीं मार रहा होगा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। मुख्तार भाई के साथ फिर मुलाकात होगी। आप इनके साथ, इनके और- वर्कआउट भी होंगे, इनके प्रो वर्कआउट भी और होंगे दूसरी बात इंशाल्लाह। ये है कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बहादुर भाई का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और यार, देखो अपना मैंने कुछ नहीं बोला, मैं देखो तो आपको देख रहा हूँ। तो थैंक यू सो इसमें मच। आपको हर किस्म की नॉलेज मिलेगी। और इंशाल्लाह आगे भी हम बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाले हैं, इंटरव्यू इंशाल्लाह देने और वाले हैं।
और बहुत सारे वर्कआउट एक्सरसाइज के बारे में exercise, भी बहुत ये सारे हम workout बताएंगे दिखाएंगे कि इंशाल्लाह। लीन के लिए कौन से सेट लगाए जाते हैं और साइज़ के लिए कौन से लगाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये देखते रहें, इसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।